कहा कि बाबा भगवान से नाता है तुम्हारा, तो एक काम करो, उन्हीं से एक मुकुट मांग लो। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, हम मुकुट नहीं मांगेंगे। क्यों? कहा कि जिसके सिर पर मुकुट रहता है उसे अभिमान रहता है, जिस बेचारे को नहीं मिल पाता है उसे ईर्ष्या होती है। तो हम ऐसा मुकुट ही नहीं रखेंगे कि किसी को ईर्ष्या होवे। शंकर जी ने किसका मुकुट बनाया? जटा मुकुट अहि मोर सम्हारा। जटाओं का मुकुट, किसे ईर्ष्या होती है? यहाँ पर सब संत मुकुट ही लगा घूम रहे हैं, जटाओं का मुकुट है, जटा मुकुट। अच्छा, जटा का मुकुट से, जटाओं के मुकुट से किसी को ईर्ष्या भी नहीं है, तो जिसे अभी भी ईर्ष्या होए तो अपनी बढ़ा ले, ये मौका तो शंकर जी सबको दे रहे हैं। अच्छा, कुंडल कंकन, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सांप के गले में सांप, तन विभूति, अंग में विभूति, भभूत, पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। शंकर जी ने हरि छाल, मृग छाल पहनी, शेर की खाल। किसी ने कहा ये शेर की खाल क्यों लपेटे हो? शंकर जी ने कहा इसीलिए क्योंकि लोग देखेंगे कि मैं शेर की खाल लपेटा हूं। और शेर जब गरजता था तो पूरा जंगल कांप जाता था, और इसकी खाल लपेटूंगा तो लोग देखेंगे कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल। इसीलिए अभिमान छोड़ देने में ही भलाई है। मरना सबको है और हम भी मरेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए शंकर जी विवाह कर रहे हैं। जटा मुकुट अहि मोर सम्हारा, बैल पे बैठे, सवारी बैल की। किसी ने कहा बाबा बैल पे मत बैठो। क्यों? अरे प्रभु, मॉडर्न जमाना है, जिस व्यक्ति के पास साइकिल होती है वो भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेता है, तुम बैल पे ही बैठ के चलोगे बाबा? शंकर जी ने कहा कि जो मांग कर वर बनते हैं वो 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। और फिर नंदी भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे, आज हम ही बदल दिए गए। चलो बैठो। शंकर जी बैल पर बैठे, लेकिन कौन एक काम करे शंकर जी ने, सब उल्टे। बैल पे भी बैठे तो उल्टे बैठे, माने उस बैल का सिर की तरफ सिर नहीं किया, उल्टे बैठे, पूंछ की तरफ सिर किया। किसी ने कहा बाबा ये क्यों कर रहे हो? शंकर जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य प्रकरण के अनुसार ये जो वृषभ है ये धर्म का प्रतीक है, धर्म स्वरूपी है। और धर्म से जुड़कर भी यदि जीवन न उल्टे तो धर्म से जुड़ने का महत्व ही क्या है? धर्म से जुड़कर तो जीवन में परिवर्तन आए। उल्टे बैठे। दूसरा भाव ये कि भगवान विष्णु बारात में है और बारात दूल्हे के पीछे ही आती है, तो पीछे बारात है, भगवान विष्णु भी पीछे हैं, तो शंकर जी सोच रहे हैं कि विवाह तो करें लेकिन दृष्टि में तो भगवान को रखें। विवाह हम करें लेकिन दृष्टि में भगवान होने चाहिए। शंकर जी ने जो बारात देखी, भगवान विष्णु बोले देवताओं से कि देवता, ऐसी कभी बारात देखी? तुम्हारे बिना तो कोई विवाह होता नहीं है, तुम्हारा आह्वान किया जाता है, तो ऐसी बारात देखी। क्यों? कहा कि इतने सजे धजे बाराती और दूल्हे को देख लियो। देवता बोले नहीं बाबा, ऐसी तो नहीं देखी। तो विष्णु भगवान बोले दूसरे की नगरी में हंसी कराओगे, अलग हो जाओ। सभी अलग हो गए, शंकर जी अकेले, कोई बारात में शामिल नहीं। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने बाराती बुला लेते हैं। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाए। और शंकर जी के बाराती तो भूत प्रेत, और कैसे भूत प्रेत? तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे
अति दीन पावन को अपावन गति हरे तर। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य श्रोणित तन धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य श्रोणित तन धरे। हर स्वान सुअर शुकाल मुख गण वेश अगणित को गणे। हर स्वान सुअर शुकाल मुख गण वेश अगणित को गणे। बहुजी प्रेत पिशाच जो की जमात वर्णत नहीं बने। तन खीन कोई एकदम पतले, कऊ अति पीन कोई बहुत मोटे। तन खीन कऊ अति पीन पावन कऊ अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल ऐसे तो भूषण। कर सब सद्य श्रोणित तन धरे खून में लिपटे हुए। खर स्वान सुअर शुकाल ऐसे ऐसे मुंह वाले तो अनेक प्रकार। कोई बिना हाथ पांव वाले तो कोई बहुत से हाथ पांव वाले। कोई बिना मुख वाले तो कोई बहुत से मुख वाले। अच्छा, यदि हम लोग देखें तो क्या भूत प्रेत होते हैं सच में? विचार करें यदि हम लोग तो भूत प्रेत होते हैं। अच्छा, भूत प्रेत हो या ना हो, लेकिन प्रायः डरते सब हैं। एक बार तो चर्चा हो रही थी इसी पे कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। 4 लोग जुड़े थे, वो बात कर रहे थे। किसी ने कहा होते हैं, दूसरा बोला नहीं होते हैं, वो बोला होते हैं, बोला नहीं होते हैं। तीसरे ने कहा कि देखो अब भूत प्रेत होते हो या ना होते हो इससे क्या फर्क पड़ता है। दोनों ने कहा सही बात है, लेकिन वो बोला ये चर्चा ही बंद करो, काहे को करते हो। सबसे ज्यादा यही डर रहा है, डरते सब हैं। अच्छा, श्री रामचरितमानस में इस कथा में ये भूत प्रेत वे भूत प्रेत नहीं है जो हम समझते हैं। भूत प्रेतों का अर्थ कहा कि शंकर जी के गण हैं, भूत प्रेत हैं तो कोई ऐसे वैसे तो होंगे नहीं। तो ये जो भूत प्रेत हैं को मुखहीन जो बिना मुख वाले हैं, ये कौन है? कहा कि पिछले जन्म में जो कोई मौनी साधक हुआ वो इस जन्म में मुखहीन को मुखहीन। तो विपुल मुख काहू, विपुल मुख वाले कौन? कहा जिनके एक मुख से अनेकों की वाणी निकले। व्यास जी ने ये कहा, श्री तुलसीदास जी ये कहते हैं, महाराज भर्तृहरि ने ये कहा, एक मुख से अनेकों की वाणी। और बिनु करपद बिना हाथ पांव के कौन? का जिनका देहाध्यास मिट गया, ये शरीर में नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये बिन करपद। और बहुपद बाहु, कहा सब शरीरों में अपनी सत्ता का अनुभव करने वाले ही बहुपद बाहु। तो ये शंकर जी की जमात है। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन कर पद को बहुपद बाहु। अब तो ऐसे नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखहि अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। विचित्र विचित्र प्रकार के वचन कह रहे हैं। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम बम बोलो जय शिव जय शिव। अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, 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 बकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव, अकड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। हर हर हम बोलो जय शिव जय शिव, हरे हरे हम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर हम बोलो जय शिव जय शिव, हरे हरे हम बोलो जय शिव जय शिव, हर हर हम बोलो जय शिव जय शिव, हरे हरे हम बोलो जय शिव जय। ऐसे विचित्र वचन कह रहे हैं। भूत प्रेतों की जमात चली
अब यहाँ तो शंकर जी बारात के संग वहाँ पर स्वागत करने वाले लोग भी भेजे गए थे राज्य की तरफ से। तो जो लोग स्वागत करने वाले थे उन लोगों ने जैसे ही विष्णु भगवान को देखा तो समझ लिया कि यही दूल्हा होंगे, और देवताओं को समझा यही बाराती होंगे। स्वागत करने लगे। विष्णु भगवान बोले हम दूल्हा बाराती नहीं हैं। तो कहा आप कौन हो? तो बोले हम तो बस बारात देखने आए हैं तुम्हारी तरह। तो बारात कहाँ है? तो जो शंकर जी की बारात की तरफ इशारा किया, हे भगवान किसकी हिम्मत सो ये कहे कि पधारिए आपका स्वागत है। ऐसे नाच रहे हैं भूत प्रेत। सबसे भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब एक बिना सिर के बाराती ने पूछ लिया ठहरने का कहाँ इंतजाम है। बेचारा घबरा गया, घबरा कर बोला चाहे जहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। कुछ बालक भी आए थे बारात दर्शन करने, उनकी कौन कहे। बालक आगे भागे, पीछे देखे, ठोकर लगे, फिर गिरे, और जैसे तैसे ठोकर लगते लगते धूल जड़ाते जड़ाते गए घर पे। और माता पिता ने देखा ऐसे दौड़ते हुए आ रहे हैं। अरे 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 रुको रुको, इतनी खुशी में, इतनी खुशी में, अरे बारात कैसी, दूल्हा कैसा, सब बताओ। माता पिता ने सोचा खुशी में दौड़ रहे हैं। बालक जो थे वो कांप रहे थे, छोटे छोटे बालक। बोले पहले घर का दरवाजा बंद करो। क्यों? कहा एक भी बाराती घर में घुस गया तो हमारी क्या पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। तो बारात कैसी है? बालक बोले बारात तो नहीं बता सकते, लेकिन बारात दर्शन की महिमा जरूर बता सकते। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखत सो उमा विवाह हरी हरी बात असलरी कन कही। देखत सो उमा विवाह घर घर बात असलरी कन कही। देखत सो उमा विवाह घर घर बात असलरी कन कही। देखत देखत बड़ी सुंदर स्थिति है। अब उनका हाल सुनो जो वहां पर इंतजार कर रहे थे बारात का। ये लोग बारात की व्यवस्था करके वहां पहुंचे, लेकिन दिन भर बीता, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। शाम को माता मैना ने सुंदर आरती सजाई। मैना शुभ आरती संहारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। मैना माता गई। दरवाजे पर दूल्हे का परिछन होता है। जब दूल्हा आवे तो उसका पूजन आरती तिलक होता है, उसे परिछन कहते हैं। वही परिछन चली हरहि हर्षानी। तभी नारद जी मिल गए। मैना माता ने कहा अरे आओ आओ नारद बाबा, आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। नारद जी ने कहा माता अब हम क्या, हम तो कुछ नहीं। तब तक भगवान विष्णु आते हुए दिखाई दिए। मैना माता ने नारद जी से कहा नारद बाबा यही दूल्हा है ये जो आ रहा। नारद जी ने कहा अरे मैया क्या छोटी बात करती हो, आपके जो दामाद हैं उनके ये मित्र हैं। मित्र हैं? मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा होगा? नारद जी ने कहा पता लगेगा, आने वाले हैं। ये गए, तब तक देवराज इंद्र पधारे। मैना माता ने बाबा यही दूल्हा? अरे माता क्या छोटी बात करती हो, आपके जो दामाद हैं ना उनके नौकर चाकर हैं, पानी मानी की व्यवस्था करने वाले। नौकर ऐसे तो मालिक कैसा होगा? पता लगेगा, आने वाले। अब शंकर जी आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो कहा मैया आप तो जानती हैं, फिर बहुत लोग हैं, सबसे मिलना जुलना। हाँ हाँ बाबा आप पधारो।
नारद जी गए। अब शंकर जी आए, सामने विप्र देवता हैं, मैना माता हैं, परीक्षण के लिए खड़ी हैं। कहा आरती करना है दूल्हे की, लेकिन दूल्हे के पहले नंदी जी का पूजन हो। शंकर जी बैठे ही उल्टे थे, तो बैल दिखे दूल्हा ना दिखे। बरबोराह बसे असवारा, तुलसीदास जी ने कहा उल्टे बैठे, बरबोराह बसे असवारा। तो जैसे ही नंदी जी का पूजन हुआ तो शंकर जी सोचने लगे कि चलो हमारे उल्टे बैठने से ये तो फायदा हुआ कि कम से कम नंदी की पूजा हो गई, अब हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। अब नंदी की तो पूजा हो गई, अब शंकर जी का परीक्षण कैसे होए? का शंकर जी का परीक्षण तो तब होए जब वे दिखें। तो दूल्हा कब दिखें? कहा जब दूल्हा सीधे होए। दूल्हा कैसे सीधे होए? अब बैल को घुमाओ, और बैल को घुमाया और जो शंकर जी को देखा, ऐसा वेश, कौन करे आरती, आरती की जगह चीख निकल गई मुंह से। भयंकर वेश को देखकर माताओं ने आरती की थाली गिराई, जल से भरा कलश गिराया। चीखते हुए भवन के भीतर घर का दरवाजा बंद। देवताओं ने शंकर जी से कहा चलो बाबा चलते हैं। शंकर जी ने कहा कहाँ चलना है? अरे बाबा आप जनवासे नहीं चलोगे? शंकर जी ने कहा कौन सी कमी रह गई थी जो अब जनवासे भी चलो? देवता बोले कौन सी कमी रह गई थी जो अब जनवासे भी चलना है? शंकर जी ने कहा चलना नहीं है, अभी ठहरेंगे, फिर पाणी ग्रहण संस्कार होगा, सब होगा। देवताओं ने कहा इतना बड़ा अपमान, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर ले। शंकर जी ने कहा ये तो देश देश की अपनी अपनी रीति होती हैं, रिवाज होते हैं, शायद यहाँ की ऐसी रीति हो कि दूल्हा द्वार पर आवे और घर का दरवाजा बंद कर लेते हो। देवताओं ने कहा वो मान भी ले, लेकिन वो मैना माता ने आरती की थाली गिरा दी, जल से भरा कलश गिरा दिया, उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? शंकर जी ने कहा कि वे बड़ी विदुषी हैं मेरी सासू माता। उन्होंने देखा कि जिसके सिर पर स्वयं चंद्रदेव विराजमान हो उसे जरा सा आरती का दिया क्या दिखाना, आरती का दिया गिरा दिया। सिर पर गंगा जी देखी तो जल से भरा कलश गिरा दिया, ये तो सम्मान हुआ है, अपमान कहाँ? देवताओं ने कहा लेकिन जो डर गईं, शंकर जी ने कहा हमें देखकर थोड़ा ही डरी, फिर अभी तो सर्प को देखकर डरी, और सर्प है काल, काल जिसे दिखेगा वो तो डरेगा ही, लेकिन काल से थोड़े ही ऊपर यदि देखती तो काल से ऊपर ही तो करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम 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 महाकाल करालम महाकाल कालम कृपालम करालम 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 करालम। करालम महाकाल कालम कृपालम शंकर जी हैं। देवताओं ने शंकर जी की जिद मानकर उन्हें जनवासे ले आए। अब शंकर जी जनवासे में हैं, मैना माता वहाँ पर क्रोधित हो रही हैं,
कि और सब तो ठीक है, लेकिन ये नारद कर हम काह बिगाड़ा। मैंने इस नारद का ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि भवन मोर जिन बसत उजारा, जिन्होंने मेरा बसता बसता भवन उजाड़ दिया, उस नारद का मैंने क्या बिगाड़ दिया। नारद कर हम काह बिगाड़ा, मैंने क्या ऐसा बिगाड़ लिया। तुम सहित जल निधि मोह परो, घर जाओ अब जस हो, जीवित विवाह न हो करो, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी, ये मैना माता ने कहा। बड़ी क्रोधित हैं। नारद जी शंकर जी के पास आए और प्रार्थना की, प्रभु ऐसा वेश मत धारण करो, अच्छे से वेश में आ जाओ। शंकर जी अपने अच्छे से कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, ऐसे वेश में शंकर जी आए सौम्य स्वरूप में। अब कहा कि शंकर जी तो समझ गए, वहां पर मैना माता को कौन समझाए। शंकर जी ने कहा आप चले जाओ, नारद जी आप जाओ। नारद जी बोले प्रभु क्या बात करते हैं, हम थोड़े ही जाएंगे, वहां पर हम पे तो सबसे ज्यादा क्रोधित हैं, क्या करेंगी हमारा मैना माता हमको नहीं पता, हमारे साथ किसी को भेजो तब जाएंगे। तो सप्त ऋषियों के साथ गए, पूरी बात बताई कि ये कौन है। जगदम्बा तब सुता भवानी, तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। बार बार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। मैना माता एवं शैलराज ने, अब ये भी माता पार्वती की जो मैया है मैना माता, वे भी मान गई, भगवान शिव भी मान